क्या है प्रतिक्रिया आपके परिवार की? आप लोग पीड़ित हैं उनसे। जी, सही बात है कि हम लोग पीड़ित हैं और हमारे जैसे और भी सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं। अभी तक हमने सुना था कि जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है हुँ, और आज वो चीज़ हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं हुँ। कि कैसे बुरे कर्मों का फल इस तरह से निकल कर के सामने आता है। क्या मुख्तार अंसारी से किस तरह से आप लोग पीड़ित हैं? ज़रा ये विस्तारपूर्वक बताएँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पिताजी की हत्या के बाद से एक डर का माहौल हमारी माताजी, हम लोगों में, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के अंदर डर का माहौल था हुँ, और हमेशा चिंता में रहना कि कब कुछ अनहोनी घट ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए हुँ, और इतनी ज़्यादा चिंताओं की वजह से हुँ, हमारे परिवार में हमारी माताजी को भी बीमारियां बढ़ गईं हुँ, और भी सदस्यों को काफ़ी बड़ी बीमारियां हो गई जिसका अभी तक इलाज चलता है। हुँ, तो डर के साथ-साथ परिवार मेरा बहुत पीछे भी गया, जी, बच्चों के रास्ते बदल गए हुँ, और एक होता है कि जो जीवन जिस दिशा में चलना चाहिए, वो जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो गया। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जी, पिता का साया हट जाता है और एक पत्नी विधवा हो जाती है। हुँ। तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटती है, ये हम लोगों ने बखूबी झेला हुआ है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपके पिता की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी? मैं लगभग उस समय 18 साल के लगभग मेरी उम्र उस समय रही होगी। जी, जी। जी। क्या हुआ था? कैसे हुआ था थोड़ा बताएँ? क्या जानकारी आपको? ये एक लंबा घटनाक्रम है, जी, जिसको मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ जी, कि मुझे ये जो पता चला कि मेरे पिताजी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरई बाँध के सामने अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ पे जी, जी। और कुछ शूटरों ने आकर के वहीं पे ताबड़तोड़ गोलियाँ चला कर के उनकी हत्या कर दी थी हुँ, और हत्या करने का कारण भी यही था हुँ, कि मेरे पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, हुँ, जिनको अपने ऊपर भरोसा था, वो हुँ, अपने कर्म करके अपनी राह पे चलते थे हुँ, और गुंडा टैक्स इन लोगों के द्वारा हमेशा से माँगा जा रहा था, हुँ, जिसको वो देने के लिए कभी भी हुँ, वो तैयार नहीं थे। जी। तो अपना डर समाज में बनाए रखने के लिए इनको ऐसा था कि कोई ऐसा ना आ जाए कि जिससे हमारा डर समाज से ख़त्म हो जाए, बाकी और लोग भी मुझे टैक्स देना छोड़ दें, तो इस वजह से ऐसा उन लोगों ने काम कराया। कैसे आप लोग की ज़िंदगी कटी? क्या-क्या आप लोगों पे बीता? क्या खौफ रहा? ये बताएँ। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल दिशाहीन हो गई। जी, जो करना चाहते थे हम, वो कर नहीं पाए। हुँ, कुछ दूसरी व्यवस्थाओं की तरफ हमें झुकना पड़ा, हमें देखना पड़ा। हुँ, समाज के बहुत लोग डर के मारे हमसे कट गए थे। जी, बिल्कुल अकेलेपन में मेरा पूरा परिवार, मैं, सब लोगों ने ज़िंदगी कई सालों तक काटी। लगभग 1 दशक तक हमसे लगभग समाज कटा हुआ था। जी, सहयोग भी कुछ लोगों का मिला हुआ था हुँ, हुँ, और धीरे-धीरे सबके सहयोग से फिर धीरे-धीरे उठते हुए ज़िंदगी सुचारू रूप से ऊपर वाले की कृपा से फिर चलने लगी। वर्तमान समय में मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना पुष्ट हो चुकी है। जी। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? आप लोग इसको कैसे आप लोगों ने कंफर्म किया? आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी समाचार के द्वारा ही हमें पता चला, न्यूज़ चैनल्स पे आज तो बहुत न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, हम सब लोग बैठे हुए थे हुँ, और सोशल मीडिया पे ये खबरें आने लगी। हुँ, प्रशासन ने जब न्यूज़ चैनल के द्वारा पुष्टि की तो हमें भी उस चीज़ का पता लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी हत्या के पहले ही जी। सूचना जो है लिखित में दे चुके थे अदालत को। हुँ। आप लोग इसको किस तरह से नज़रिए से देखते देखिए, हम लोग एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें बहुत अंदर तक हम जाके नहीं सोच सकते हैं। हैं? ठीक। रही बात पहले से सूचना देने की, हुँ, तो मेरे पिताजी ने भी काफ़ी सूचनाएँ लिख कर के सबको पत्र से अवगत कराया था। जी। लेकिन सब कुछ ऐसे ही शिथिल था हुँ, और इनके साथ भी ऐसे ही है कि इन लोगों ने भी अपने पत्र के माध्यम से जो कुछ भी था हुँ, और ये भी महसूस होता है कि हर 6 महीने, 7 महीने पे हुँ, कुछ न कुछ ऐसा संदेश दिया जाता था हुँ, इन लोगों के द्वारा कि जैसे लगे कि इनके जीवन को काफ़ी परेशानी है। हुँ, समाज में आम जनता को जिससे परेशानी होती थी, हुँ, वो लोग खुद इस सरकार से परेशान मुझे दिख रहे थे।
क्योंकि यह सरकार बिल्कुल अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि उस चीज़ में बहुत सच्चाई नहीं थी कुछ। हाँ, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, तो शायद बुरे कर्मों का फल इस तरीके से मिला है। आप वर्तमान समय में योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो कि उनका कहना है कि हम अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। जी। इस पे आप लोगों के परिवार का क्या रिएक्शन? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से योगी जी की सरकार काम कर रही है जी। और किसी भी अपराधी के अंदर सरकार और प्रशासन का डर होना चाहिए, जो कि इस सरकार में दिख रहा है, आम जनता महसूस करती है और मुझे आशा है कि आगे भी महसूस करती रहेगी। आप लोगों को न्याय मिला? हमारी लड़ाई संवैधानिक और कानूनी दायरे में रह करके पहले से चली आ रही थी। शायद अगर आगे भी चलती रहती और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो न्याय हमें कानून से मिल रहा था, वो ईश्वर ने खुद ही दे दिया। एक लंबा समय गुजरा है, आप लोगों को न्याय में उलझन हुई, बोरियत हुआ? देखिए, संवैधानिक तरीके से चलने में थोड़ा विलंब तो होता है, उलझनें रास्ते में आती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं था कि कोई बोरियत थी। हम अपने रास्ते पे चल रहे थे, मेरा पूरा परिवार अपने रास्ते पे चल रहा था। न्याय की उम्मीद हमें पूरी तरीके से थी और न्याय एक न एक दिन मिलना ही था इसमें। हरण जी, क्या सूचना मिली है मुख्तार अंसारी को लेकर? अभी न्यूज़ द्वारा पता चला है कि दिल का दौरा पड़ा था और बादा हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है, जिसमें सूत्रों के द्वारा पता चला है न्यूज़ के द्वारा कि उनकी मृत्यु हो गई है। मुख्तार अंसारी को लेकर आपकी क्या राय है? आप तो उनके पीड़ित पक्ष से आप आते हैं। उन्होंने हमारे भाई साहब अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की 2009 में बिना कारण, केवल द्वेष के कारण हत्या करा दी और वही नहीं, अनायास कितने लोगों की हत्या कराई है, जिसका तो उनको न्याय द्वारा तो सज़ा मिली ही थी, आज ईश्वर द्वारा भी उनको सज़ा मिल गई। जब से हत्या हुआ था तब से मुझे पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ के जो रिपोर्टिंग किया है, आप लोगों की ज़िंदगी एकदम गुमनामी वाली ज़िंदगी थी। आप लोग कैसे उससे बच के रहते थे? हम लोग हमेशा भयभीत रहते थे और भयभीत रह के अपने को बचाते हुए और उनको उनका हम लोग जम के सामना किया, लड़ाई लड़ी, अपनी न्याय से कहिए चाहे जैसे भी है, हम लोग लड़ाई लड़ी। इसमें शासन प्रशासन और सरकार की हमेशा मदद मिली है। आज भी सुरक्षा व्यवस्था हमको मिली है। केवल उनकी मौत हो गई है तो अब क्या अभी उनके ऐसा ये नहीं है कि उनकी मौत हो गई है तो अपराध ख़त्म हो गया। उनके साथ अभी बहुत दुर्दांत अपराधी उनके हैं। उनके भाई अफजाल भी जो हैं वो भी बहुत शातिर दिमाग के हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनके मर जाने से अपराध ख़त्म हो गया। उनके साथ जो अपराध था वो जो करते थे वो ख़त्म होगा। उनके लोग अभी अपराध में लिप्त हैं लोग। तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे अब उनकी मौत हो गई, तो मौत हो गई तो एक तो न्याय मिल गया, ईश्वरीय न्याय तो मिल ही गया हम लोगों को। आगे भविष्य में जो और लोग हैं बचे हैं लोग हमारे भाई की हत्या में, जो अभी अनुज कन्नौजिया है जो फरार है, जो उसी का आदमी है, तो इस लड़ाई को तो अभी लड़ा जाएगा। क्या लगता है आपके भाई की आत्मा को शांति मिली है? पूरे परिवार को एक आत्मा को शांति क्या मिली है, भाई साहब के आत्मा को तो शांति ज़रूर मिली होगी आज। और परिवार का जो घाव था आज फिर उभर के सामने आ गया है। वो दिन याद करके क्या, जब हत्या हुई थी, आज मुख्तार की मौत हो गई। हाँ, वही अगर उनकी मौत हुई तो वो घटना आज फिर तरोताज़ा हो गई। उसे सारे परिवार को आज दिल की तसल्ली मिली है कि ईश्वर ने आज हम लोगों को न्याय दिलाया। अशोक सिंह जी, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होने की सूचना बताई जा रही है, क्या कहना है आपको इसमें? हम भी समाचार माध्यमों से ही मुझे जानकारी मिली, चूंकि मैं इस समय बाहर हूँ, जनपद में हूँ नहीं अपने, तो जानकारी मिली और
यह तो होना ही था। हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह, लेकिन नीचे वाले भी, एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान भी, ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया। उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। थोड़ा विलंब से हुआ लेकिन न्याय मिला हमको।